जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लॉग इन यादव यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, इससे पिछली क्लास में हमने परसेंटेज में आय, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बेस पर क्वेश्चन किए थे और मैं आज आपको उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको पास फेल वाले क्वेश्चन परसेंटेज में कराने वाला हूँ। तो आप देखिए, बिना कुछ देरी के मैं शुरू कर रहा हूँ आज के सेशन को। तो यहाँ पढ़ रहे थे चैप्टर 2 परसेंटेज प्रतिशतता। देखिए, कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हम यहाँ, जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा। देखो, क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन आएगा, राम अपनी आय का 10% बचाता है। राम अपनी आय 10% बचाता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तथा खर्च में 15% की वृद्धि होती है, खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए नंबर पे ऑप्शन है आपका 16 से 3%। बी नंबर पे है ऑप्शन आपका 14 से 7%। सी नंबर पे ऑप्शन आपका 12 से 2%। और डी नंबर पे ऑप्शन आपका 20%। तो चलो देखो, मैंने आपको ये बताया कल की क्लास में। यहाँ क्या होता है, इसका इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी हमारी होती है आय बराबर व्यय प्लस होती है हमारी यहाँ बचत। अब क्या करेंगे? अब आपको मैं इसके दो तरीके बताऊंगा सवाल करने के, ठीक है? बड़े ही आसान तरीका से बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। देखो, आज मैंने क्या बताया था, अपने आप में 100% होगी किसी की आय, चाहे कोई कितने भी रुपए कमाए, लेकिन उसकी आय क्या होगी? 100%। अब वो कह रहा है जब 10% बचाता है, तो यानी 10 रुपए बचा रहा है, 100 कमा रहा है, 10 रुपए बचा रहा है। तो यहाँ लगाना है व्यय। व्यय मैंने क्या बताया था आपको? व्यय बराबर क्या होता है? आय माइनस बचत। ये आपकी व्यय हो जाएगी। तो आय कितनी हमारी? 100। बचत कितनी हमारी? 10। इसमें घटा दो, 100 में 10 गए तो 90। यानी कि हमारी क्या हो जाएगी? 90 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? बचत। 90 प्लस 10 हो गए 100। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा आगे, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि, 100 पे 20% की वृद्धि करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% निकाल दो 100 का, तो 100 का हम निकालेंगे कितना? यहाँ 120%। 120 बट्टे 100, 100 का तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बराबर, अब क्या है यहाँ पर? अब है आपका तथा खर्च में 15% की वृद्धि होती है। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 15। 100 पे 15% की वृद्धि करूंगा, कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा ना। अब क्या करना है? 90 का लगाना है मुझे 115%, क्योंकि 90 का जो लगा देंगे 115 बट्टे 100। तो देखो, 5 से काटने 5 10, 1 बचा 5 दिया 15, 5 से काटने से कितना हो जाएगा? 20। अब 0 तो 0 खत्म कर देंगे, 23 नाम होके 2 7 बट्टे 2, तो हमारा हो जाएगा ये 2 से भाग देंगे, 2 1 2 0, 2 3 6.5, यानी 103.5 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा 103.5 हो जाएगा। 15% की वृद्धि करेंगे तो ठीक है। अब हमें यहाँ निकालनी बचत। हमारी बचत तो लेनी है इस क्वेश्चन में। बचत कैसे निकालना है? बचत बराबर क्या बताया था मैंने आपको? बचत बराबर यहाँ बताया था मैंने आपको, आय माइनस व्यय। आय कितनी है मेरी? 120, और व्यय कितना कर रहा हूँ? 103.5। मैंने इसे करने का क्या तरीका बताया था?
103.5। मैंने क्या बताया था आपको इसको हल करने का तरीका? मैंने बताया था आपको जब भी आपको क्वांटम में घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? 103 से ज्यादा घटा लो, 104 घटा लो तो कितना बचेगा आपका? 16। और इसे एक बार घटा लो, एक बार से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा? 0.5, यानी 16.5 हो गई। कितनी हो गई मेरी? 16.5 हो गई मेरी। और जोड़ दो, 103.5 प्लस 16.5 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब ग्राफ में आया 10% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च में तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मेरी बचत कितनी थी पहले? बचत कितनी थी पहले मेरी? 10। अब कितनी हो गई मेरी? 16.5। कितनी बढ़ेगी? 6.5 बचत बढ़ेगी मेरी। किससे? 10 से। गुणा किससे करूंगा? यहाँ 100 से। 65% आ रहा है, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। एक बार मैं सवाल को और पढ़ लूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा अगर मिस्टेक कर रहे हो। देखो देखते हैं, ये ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको। ये ऑप्शन सवाल के एग्जाम के लिए मैंने बनाए थे। मैंने सवाल हल नहीं किया था, वैसे बनाए थे। राम अपनी आय का 10% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा खर्च में 15% की वृद्धि होती है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे एक ऑप्शन को काट के 65% कर लेना, क्योंकि इसका आंसर 65% ही आएगा। देखो क्या कर लेंगे यहाँ पर हम? 65%। अब देखो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो आय कितनी है हमारी? 100, और 10% बचा रहा है तो कितना बचा रहा होगा? 10। तो व्यय कैसे निकालेंगे? व्यय बराबर क्या होता है? बचत। आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? आय माइनस बचत। जब भी आपको व्यय निकालनी है तो क्या करेंगे? आय में से बचत को हटा देंगे, और जब बचत निकालेंगे तो आय में से व्यय को हटा देंगे। यहाँ पे मैं से शुद्ध भाषा में, आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जो भी चीज निकालनी होती है उसे छोड़कर आय में से घटा दो। जैसे आपको व्यय निकालना है तो व्यय के छोड़कर आय में से घटा दो तो क्या बचेगा? बचत। आय में से बचत घटा देंगे। अब हमारी आ गई यहाँ पर व्यय 90। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है 20% उसकी आय में वृद्धि। 100 पे 20% वृद्धि करूंगा, 120% हो जाएगा। 100 पे 120% निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ हो गया हमारा आय 120। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पता खर्च में 15% की वृद्धि होती है। खर्च में 15% की वृद्धि होती है 15। जब 100 से 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। 90 का निकालना मुझे, 115 बट्टे 100। 5 से काटूंगा, 5 से 5 10, 1 बटा 5 से 3 बार 15, 23 बार कट जाएगा। अब क्या है? 23 नाम होते 2 7 बट्टे 2 से भागेगा तो 2 1 2 0 2 3 5 103.5 हो गया। यहाँ हो गया मेरा 103.5। अब क्या लगाना है मुझे? अब लगानी है यहाँ पर बचत। बचत का क्या होता है? आय माइनस व्यय। आय माइनस व्यय। तो कर दो आय माइनस व्यय। 120 में 103.5 मुझे घटाना है। मैंने क्या कहा था आपको? जब भी पॉइंट संख्या घटानी, क्या करना है? इससे 11 घटा दो, 104 घटा दो, कितना होता है? 16। अब क्या करना है? इसे 1 में घटा दो, 1 में घटाए 0.5। अगर यहाँ 0.7 होता तो 1 में घटाए तो कितना होता? 0.3। अगर यहाँ पर मान लो 0.9 होता तो 1 में घटाते क्या होता? 0.10। ये आपका घटाने का तरीका है। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 16.5 होगी बचत। पहले मेरी बचत 10 थी, अब मेरी होगी 16.5 रुपए की बचत। कितना रुपए मैं एक्स्ट्रा बचा रहा हूँ? 6.5। किस पर? 10 पर। और परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। तो देखो 10 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। और 10 का 65 में गुणा होगा तो हो जाएगा 65%। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। मैं आपको इसको परसेंट से भी कर, परसेंटेज फ्रैक्शन से भी करना बता रहा हूँ। देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? मैंने आपको याद कराया था 1/10। यहाँ पे आपको याद है 10% आए बट्टे 100 तो 1/10। अब ये किसके केस में? ये तो हमारी आय होगी, नीचे होती है मूल आय। ये क्या है मेरा? बचत। तो यहाँ करूंगा मैं आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय मेरी अगर 10 है और व्यय मेरा पता नहीं है, एक मेरी बचत है, तो व्यय कितना हो जाएगा? 10 में से घटाएंगे 9। अब यहाँ क्या करेंगे? सुधा के लिए 1 0 1 0। अब क्या आप कर ही सकते हो? 100 पे मैं आपको करा ही सकता हूँ, चेंजमेंट नहीं है। बता रहे उसको
और आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा बचत में 1/3% की वृद्धि होती है। और ये हमारे तो नहीं है, खर्च है, यहाँ क्या है, यहाँ है खर्च में। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऑप्शन है ए बराबर 84.7%, बी बराबर 16.3%, इस वाले के ऑप्शन लिखे थे उसमें, इसके हैं 20%, इसके हैं डी बराबर 25%। और देखिए अगर मैं यहाँ 100 मान के करूंगा तो मुझे ये 100 का कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि मैं जब भी एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं उसे फ्रैक्शन क्यों ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो मैं फ्रैक्शन की ओर जाऊंगा, मैंने आपको बताया इसका कारण, देखो 35% की फ्रैक्शन निकालनी है मुझे, तो 35% राई बट्टे में 100, 5 से काटो 5 से 7 बार, 5 से 20 बार। अब ये क्या है मेरा, ये बचत है, वो कह रहा है ना बचाता है, बचाता है तो मतलब बचत है। तो ये क्या होती है, हमारी मूल आय होती है ये हमारी। अब यहाँ रख दो, आय अगर मेरी 20 है और बचा मैं 7 रुपए ला रहा हूँ, तो खर्च कैसे दिखा रहे हैं, व्यय कैसे दिखा रहे हैं, व्यय बराबर होगा आय माइनस बचत। आय कितनी मेरी 20 रुपए की, बचा मैं कितना रहा हूँ 7 रुपए, तो यानी 13 रुपए में खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13। अब अपने सुविधा के लिए से एक जीरो बढ़ा लो सब में, ये मैंने बढ़ा ली। अब मुझे क्या करना है, यदि उसकी आय 20% की वृद्धि होती है, देखो 100 पे अगर मैं 20% की वृद्धि करूंगा तो मेरी हो जाएगी टोटल 120% की हो जाएगी आय, और मेरी आय कितनी बचेंगे 200, 200 निकाल दो 120/100, देखो 100 कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, 2 × 120 कितना हो जाएगा 240, यानी यहाँ हो गया मेरा 240। अब कह रहा है खर्च में 23 से 1/3% की वृद्धि होती है, तो देखो मैं आपको यहाँ फ्रैक्शन लगाना सिखाता हूँ 23 से 1/3% की, कैसे निकालेंगे, देखो 3 गुणा 3 रखा लो, 3 दूनी 6 बट्टे 3 + 1, तो हमारा हो गया 70/3, ये क्या है परसेंट में। अब क्या करेंगे, यहाँ 70/3, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ 70%, 9/300, 300/70 हो गया, 3 से 3 खत्म, यानी हमारा होगा इसकी फ्रैक्शन 7/30। अगर मैं इसमें वृद्धि करूंगा कितना हो जाएगा 37/30, कितना हो जाएगा 37/30, 37/30 ही तो हो जाएगा मेरा। भाई साहब आप एक बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 23 से 1/3% फ्रैक्शन कितनी होगी, 23 से 1/3% की फ्रैक्शन निकाल रहे हैं आप यहाँ, 23 से 1/3 नहीं है, 13 है, तो ये यहाँ भी कटिंग मिला है, 13 है यहाँ, ये सब मैं रख करता हूँ, आपको दोबारा से फ्रैक्शन लगाना दिखाता हूँ। देखो यहाँ कितना है आपका 23 सही 1/13, कब वहाँ 13 थे परसेंट में हो रही है, देखो 13 किया 39 की 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29 + 1/13 परसेंट में हो रही है, तो कितना हो गया 300/30,
13%। अब ये आएगा 300 बट्टे परसेंट आए बट्टे 100, जो हो जाएगा 3/13। अब ये आपकी परसेंट सही होगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप कंफ्यूजन ना रहे। कितना होगा? 3/13 हो गया ना, कितना होगा? 3/13। और एक बात 13 तक मुझे 3 रुपए की वृद्धि करनी है। किसमें किसमें करनी है वृद्धि मुझे? खर्च में। किसमें? खर्च में। तो 16/13 निकाल दूंगा ना मैं खर्च का, 16/13 निकालूंगा तो यही तो मेरी वृद्धि हो जाएगी। तो निकाल दो 130 का 16/13 वृद्धि करने के बाद 13 से 10 बार, और ये हो जाएगा 160, 160 हो गया। अब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ तरीका बचत निकालने का, तो इसमें से घटा दो, 240 में घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरा? 80। अब कितना बढ़ेगा? ये 10 बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा? 70 रुपए गुणा 100, क्योंकि हम परसेंट बनना है। तुम्हारी कितनी बढ़ेगी? 10। कितना? 70 रुपए। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कितना हो गया? 100/7। 100/7 में भाग देंगे। देखो 7 1 7, 3 बचे 7 चौके 28, 14 से 0/7%। यहाँ भागे को कारण आपको 70 में भाग देना, 100 में भाग देना है आपको 7 से। तो देखो 7 1 7, 3 बचे 7 चौके 28, 14 से 0/7%। ये क्या होगी? मेरी वृद्धि, ये होगी वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ये राइट आंसर। मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचाता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा खर्च में 23% की वृद्धि होती है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ उसे, मैंने आपको बताया इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। और हमारी यहाँ पर देखो यहाँ क्या करेंगे हम? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय कितनी हमारी? 200 रुपए की, और बचत हमारी कितनी? यहाँ पर व्यय कितना है हमारा? 35%। 35% फ्रैक्शन निकालने कितना हो जाएगा? इतना। अब क्या करना है मुझे? यहाँ 200 का 120% निकालना, तो 200 गुणा 120/100। देखो 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना होगा? 240। ये मेरा 240 हो गया। ये मेरा मैं फ्रैक्शन निकाल के 3/16, और 3 16 की वृद्धि करें 16/13। देखो 130 का 16/13 यानी 10 गुणा 16 कितना हो गया? 160। जब ये मेरी आय 240 है, व्यय 160 है, तो बचत कितनी बचेगी? 240 में 160 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 80। तब से कितनी बढ़ेगी मेरी? 10। 10 किसे पे बढ़ी? 70 रुपए गुणा 100, 1 0 से 1 0, 100/7, 100/7 में भाग 14 से 2/7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नोट करो। तो देखो हमारा यहाँ आय वाला हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब मैं आपसे उम्मीद करना हूँ कि मैंने आपको आय और व्यय वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब आपको यहाँ करेंगे पास फेल वाले क्वेश्चन, पास फेल पर आधारित प्रश्न। यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम यानी कम से कम प्रतिशत 40% है। कितना? 40% है। रमन उसी परीक्षा में रमन उसी परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करता है, और 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा पहला, कुल अंक कितने हैं। सेकंड पूछेगा पासिंग मार्क कितनी है, यानी उत्तीर्ण अंक कितने हैं।
तो देखो कैसे करेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक है। रमन उसी परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो पहले बताना हमें कुल अंक, फिर बताना हमें उत्तीर्ण अंक। तो देखो एक बात बताओ, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पास होने चाहिए 40% अंक। और रमन ने क्या किया? रमन लाया 120 अंक, सॉरी 100 अंक लाया रमन, और वो 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से फेल हो गया। अगर रमन 20 अंक और ले आता तो रमन पास नहीं हो जाता। और रमन जब पास हो जाता है तो 40% का मान नहीं आता, क्योंकि पासिंग मार्क क्या कह रहा है, वो 40% है। रमन उसी परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करता है। रमन ने 100 अंक प्राप्त किए और वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर रमन 20 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। कहते हैं मैं 2 अंकों से फेल हो गया, मैं 2 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो हमें क्या करना है? रमन को करना है पास। रमन को क्या करना है? हमें पास करना है। तो देखो रमन कैसे पास होगा? 40% अंक पे रमन पास हो जाता। वो लाया 100 अंक, उसे 20 अंक और दे दो, जितने अंकों से फेल हुआ है वो उतने अंक और दे दो। अगर रमन को 20 अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा? रमन हो जाएगा पास। तो 40% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 से 20। अब यहाँ लिखेंगे 40% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 से 20। 1% की वैल्यू कितने हो जाएगी? 1 से 20 बट्टे 40, 3 बार 3 बार। मैंने क्या बताया? कोई भी अंक को परीक्षा 100% की होती है तो यहाँ क्या करेंगे? 100% का मान 100 से गुणा 100, तो बराबर 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा मेरा? 300। 300 हो गया मेरा कुल अंक। कुल अंक कितने हो गए मेरे? 300। और उत्तीर्ण कितने हुआ? 100 प्लस 120 पर हमने कितने उत्तीर्ण हुआ? 120 में, यानी 120 पर पास हो जाएंगे। एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको, देखो एक परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक हैं। रमन उसी परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन को करेंगे क्या करेंगे? हमें उसे फेल करना है, नहीं हमें उसे पास करना है। अगर वो अधिक अंक लाएगा तो वो हमें घटाने होंगे, उससे ज्यादा अंक नहीं आना चाहिए, उसे हमें बिल्कुल पास करना होगा। तो यहाँ में रमन को पास करने के लिए क्या करना होगा? 100 अंक तो लाया, उसे 20 अंकों से फेल हुआ है, उसे 20 अंक और देने पड़ेंगे, और देने के सेंस मतलब उसे जोड़ने पड़ेंगे। तो 40% हो जाएगा 100 प्लस 20, 40% की वैल्यू हो जाएगी 120। 40% की वैल्यू हो जाएगी 120, 1% की 120 बट्टे 40, यानी 1 की वैल्यू 3। हमें करना है कुल अंक। कुल अंक कितने होते हैं? 100%। 100 को गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 300। अब हमारे क्या हो गया? कुल अंक हो गया हमारा 300। उत्तीर्ण अंक कितने हो गए? 100 प्लस 20 पे पास हो रहा है ना 40% पे, तो हमारे उत्तीर्ण अंक हो गए 120। नोट किए थे। अब मैं आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन यूपीएससी कराने जा रहा हूं। अब यहाँ लिखेंगे, देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 33% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है। 14 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? ये क्वेश्चन आया आपका यूपीएसआई
2017 में इसमें आया क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में। देखो पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ाएं, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो क्या करें, देखो पासिंग मार्क कितनी है आपकी? पासिंग मार्क्स है आपकी 35%। यानी कि अगर अगर 210 अंक वाला प्राप्त करने वाला अगर 14 अंक और ले आता तो 35% अंक प्राप्त कर लेगा। मतलब ये तो पास हो रहा है, पास होने का मतलब क्या है, 35% अंक प्राप्त कर रहा है। कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 35% अंक प्राप्त कर रहा है। तो 35% अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखो पास मार्क कितना 35%। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर पास हो जाता तो 35% अंक ले आता। तो देखो 35% अंक ले आता, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 210 अंक। और क्या हुआ? 14 अंकों से फेल हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको पास करना है। पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 35% बराबर यानी 210 अंक तो वो लेके ही आया, उसे 14 नंबर और दे दो तो क्या हो जाएगा, वो 14 अंकों से फेल हो गया तो 14 अंक और दे दी तो क्या हो गया, ये पास हो गया। तो 35% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 224। और 1% की वैल्यू पर क्या लगाएंगे? 1% की वैल्यू हुई 224 बट्टे 35। 1% की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई 224 बट्टे 35। अब क्या करना है मुझे? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो यहाँ क्या करना है, 100% की वैल्यू यानी 100 से गुणा करना है, गुणा 100 कर दो। जरा 100 से गुणा 224 बट्टे 35 गुणा 100 काट दो। 5 से ये 20 बार, 5 से ये 7 बार, 7 से काटोगे तो 7 किया 21। कितना बचा? 1 7 दूनी 14, 32 गुणा 20, 32 गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 64। और पीछे एक जीरो 640, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 640। देखो एक बार और समझा रहा हूं। देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 33% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? पासिंग मार्क हमारा कितना है? 35%। अगर इस छात्र को 210 अंक तो प्राप्त हुए, अगर से 14 अंक प्राप्त हो जाते तो ये पास नहीं हो जाता? पास हो जाता तो क्या करता है, ये 35% अंक प्राप्त कर लेता। तो इसे पहले छात्र को पास करवाओ। पास कैसे हुआ? ये 35% का क्या होगा? 210 दिया इसका, इसको 14 अंक और दे दो तुम अपनी तरफ से। अगर हम इसको 14 अंक और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया छात्र पास। तो 35% कितना हो गया? 224। 1% की वैल्यू 224 बट्टे 35। तो यहाँ निकालने में 100% की वैल्यू गुणा 100 से करेंगे 224 बट्टे 35 गुणा 100। अब क्या करना है हमें? 5 से काटो 7 बार, 5 से ये 20 बार, 7 से काटे 7 के 21, 1 बचा 2 14 वो 7 14, 32 गुणा 20 हो गया आपका 640। यही आपका आंसर है, नोट करो। और आप उत्तर करेंगे यहाँ देखो, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जिसने 20%
32% अंक अधिक अंक प्राप्त किए, 32% अंक अधिक दे देगा, अधिक नहीं होंगे, अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन ठीक है, मैं आपने संशोधन कर रहा हूँ। अधिक प्राप्त किए, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि न्यूनतम किए और यह पाला बहुत मायने मैं सरल कर रहा हूँ, और यह न्यूनतम आवश्यक, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। पहला बताना आपको पासिंग मार्क, पासिंग अंक यानी पास कितने हो रहे हैं। सेकंड इसमें क्वेश्चन बताना है आपको पासिंग परसेंट कितने पे, पासिंग परसेंट कितने पे। देखो इसका दो छात्रों के बीच में कंपैरिजन करना है आपको, दो छात्रों के अंकों को लेकर मैं करना है परीक्षा में। देखो एक छात्र है जो फेल होगा और एक छात्र होगा पास। तो देखो एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल होता है, जबकि एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए हैं और ये न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताना है पासिंग अंक कितने हैं और पासिंग परसेंट कितना है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका देखो, हम दोनों छात्रों को पास करेंगे, जिस पे जितने कम होंगे, जैसे फेल होने वाला कम लाया होगा तो उसे ज्यादा देंगे, पास होने वाला अधिक लाया होगा तो उसमें से कम करेंगे उसमें, क्योंकि उसे पास ही पास करना है, पास से ज्यादा एक भी अंक नहीं लाना है। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ 20% अंक प्राप्त किए छात्र ने, क्या हो गया 40 अंकों से फेल हो गया, तो उसे 40 अंक दे दो ना, तो ये हो गया पास आपका। अब और क्या है, एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, इसने किए 32% अंक प्राप्त, ठीक कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, और ये न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, ये 47 अंक ज्यादा लेके आया तो इसमें 47 अंक ले लो ना, क्योंकि इसे पास ही लेने दो, ज्यादा अंक लाने नहीं है, हमें बस पास करना है, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। देखो अब क्या करना है आपको, अब परसेंटेज वाले एक अंक और ये संख्या वाले एक अंक, तो यहाँ रह जाएगा 40, इधर ये माइनस का लगाओ तो प्लस का 47 बराबर ये 32% माइनस हो जाएगा आपका ये 20%, कितना हो जाएगा 20%। जोड़ो 40 और 47 कितना हो जाएगा 87 बराबर कितना हो गया ये 12%, 12% की वैल्यू कितनी होगी 87। अब मुझे क्या करना है यहाँ लिखना, देखो 12% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12% की वैल्यू मेरे पास 87। अब क्या करेंगे 3 से भाग देगा, 4% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 2 6 2 से 3 ना सकता है, 4% की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 29। अब मुझे गुणन तो पूछनी है, तो मुझे 100 का मान निकालना होगा, मुझे यही से काम करना है। देखो ये हुआ है पास, दोनों पास हुए हैं, ये भी हुआ है पास। अब मुझे क्या करना है, पहले तो पास अंक बताने हैं, तो अंक कैसे निकालेंगे, ये लाया 20% और ये 40 अंक, 20% लाया, ये 40 अंक फेल हो गया, तो मैंने क्या किया 20% अंक दिए और 40 अंक और दिए, ये हो गया पास, ये हो गया पास। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर 20% की वैल्यू निकालनी है और प्लस 40 अंक जोड़ने से हो जाएगा ये पास, यानी पासिंग अंक आ जाएंगे हमारे। देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 29/4, मुझे क्या करना 20% की वैल्यू निकालनी, क्या करूँ 20 से गुणा, 4 पन्ना 20, यानी 29 पंजे 145, ठीक है। यहाँ मुझे 100% अंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पासिंग परसेंट 100 पे तो लिखेगा, तो 100% का मान निकालना पड़ेगा मुझे जरूर। अगर ये पूछा होता तो निकालता, तो कितना हो गया 145, 20% की वैल्यू 145, और इसे 40 अंक और दे दो, 40 अंक और दे दूंगा मैं, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 185 अंक हो जाएंगे। ये कितने हमारे पास होने के लिए 185 अंक की जरूरत है। और देखो ये यहाँ भी तो मैंने पास किया, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी बच जाएगा। तो देखो 4% की वैल्यू कितनी है 29, 1% की वैल्यू कितनी है 29/4, यहाँ कितना 32% की वैल्यू निकालो, तो कितना करेंगे 32 से गुणा, 4 से भागेंगे 8 बार, 8 में 72 की 2 हासिल 7, 8 में 16 7 23 232। अब क्या करना, इसमें से 47 अंक ले लो, क्योंकि ये ज्यादा लाया था, 47 अंक लेंगे तो देखो 12 7 के तो 5, यहाँ का क्या 2 2 बचा जाएंगे, यहाँ जाएंगे कहां से 12 4 गया तो 8, 185, यहाँ से बराबर आया 185। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 5% लगाना, 5% का लेगा 185 बट्टे कुल अंक, भाई कुल अंक में तो 5% लगेगा गुणा 100, तो मुझे यहाँ कुल अंक की जरूरत है। देखो 4% की वैल्यू कितनी आई मेरी 29,
1% की वैल्यू हो जाएगी मेरी 29/4। मैं क्या करना 100% गुणा, तो 100 की यूनिट लगानी, 100% किया नहीं 100 गुणा 4 से भाग में कितनी बार 25 बार। अब 25 गुणा हमें 29 में करना है, तो 29 को क्या लिख सकता हूं मैं 30 - 1 * 25। देखो 25 के 75 है 50.5 750 माइनस 25 है 25, तो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ 725। अब 185 बट्टे 725 गुणा 100 करो, 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, कितने बचे 22 बचे ना, 25 नंबर 2 बचे, वैसे भी आप कर सकते थे, क्यों 29 बार तो गया था। अब यहाँ आएगा 29 बट्टे 104, 4 को गुणा कर दो, भागे ना है कौन सा 4 बना किसी को हासिल, तो 4 बटे 32, 34 4 हासिल, 3 4 के 4 30 7 74 740 बटे 29, 29 से भागे 29 दूनी 58, कितने होते 16, 29 पंजे 145, 15 25 से 15 बट्टे 29%, ये आपका पासिंग मार्क हो जाएगा, ये आपका आंसर है। एक बार और समझाया, कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें सबको दोनों स्टूडेंटों को कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करना दोनों स्टूडेंटों को यहाँ पास करवाना है, क्या करवाना है पास करवाना है, और कुछ हमें कहीं करना ही नहीं है। देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, देखो एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक लाया। क्या करना है कि दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ क्या होता है पास करने में दोनों, तो देखो एक छात्र 20% अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो मैं उसे 40 अंक दे दूंगा, 20% + 40 हो जाएगा पास। दूसरा छात्र हमारा 32% अंक प्राप्त किए और ये न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसमें से अधिक नहीं, इसमें से कम करो, 32% में 47 कर दो, ये हो जाएगा पास। बस हमें दोनों पास ही पास करने, ना तो मैं ज्यादा लाने पासिंग मार्क्स से, ना हमको पासिंग मार्क्स से कम लाने हैं, मैं लाने बिल्कुल पासिंग मार्क्स एग्जैक्ट। तो देखो 20% + 40 32% - 47, अब क्या करना है हमें परसेंटेज वाले एक रंग और नंबरिंग वाले एक रंग, तो देखो ये 47 माइनस के इधर आएगा प्लस के, ये प्लस के 20 इधर आएगा माइनस के 20, यानी 12% की वैल्यू जाएगी 87, 12% की वैल्यू 87, 3 से काटो 4% की वैल्यू 29। अब मुझे क्या करना पास ही में लगाने, तो पास यहां भी हुआ है यहां भी हुआ है, तो 20% लगाना, पहले 4% की वैल्यू 29, 20% की वैल्यू हो जाएगी 1% की वैल्यू 29/4 * 20 यानी 145 अंक, इसे 40 अंक होते हुए हो जाएगा 185 की है पासिंग मार्क, ठीक है। अब मुझे यहां क्या करना है, अब मैं यहां से भी लगा के मार्क बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर ही है, तो देखो 1% की वैल्यू 29/4 गुणा 32 की लगाएगा 32% की 32 गुणा, या हो जाएगा 232 गुणा करके माइनस 47 करेंगे तो कितना होगा 185। अब बोले 185, अब क्या करना है मुझे लगानी पासिंग परसेंट, तो कैसे लगाते हैं 100 है, तो 100% की वैल्यू लगाएंगे, 4% की वैल्यू 29, 1% की वैल्यू 29/4 गुणा 100। अब यहां हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा 4 भाग 100 25 और 25 गुणा 29 करना है, ये आपके अंदर कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए कि जब भी आपको 29 में गुणा करना है तो क्या 30 मान से लिख लो 30 को, क्योंकि हम 0 इसके पीछे होता है जल्दी गुणा कर देते हैं, तो 30 में गुणा करेंगे 25 के 75 750 आ जाएंगे, यहां से 25 माइनस लेकर 25 से 25 माइनस लगाएंगे तो माइनस का 25 में गुणा होगा, माइनस 25 का टाइम कितना होगा 725, यहां हो गया मेरा 185 बट्टे कुल अंक कितने 725 गुणा 100 हल करेंगे तो 29 सही 15 बट्टे सॉरी 25 सही 15 पास में कितना आया 185 और परसेंटाइल में 29 सही सॉरी 25 सही 15/29%, ये दोनों मेरे आंसर है, नोट करो। अब आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, इसी के आधार पर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा वो, फिर यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, बहुत एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देखो एक परीक्षा में सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है,
उसी परीक्षा में सौरभ 43% अंक प्राप्त करता है। और 50 अंक उत्तीर्ण से निकलाता है। 50 अंक उत्तीर्ण से निकलाता है। तो बताइए, मुझे बताना आपको पहले पासिंग अंक, सेकंड बताना आपको पासिंग मार्क। देखो पहले क्वेश्चन बनाए जानते, एक परीक्षा में सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में सौरभ 45% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक उत्तीर्ण से निकलाता है। तो बताइए पासिंग अंक और पासिंग मार्क। तो देखो हमारा पहला मेन मोटिव रहेगा इनको दोनों को पास कराने का, और पास ही कराना है, ना किसी को अधिक देना है ना किसी को कम देना है, दोनों को बैलेंस करना है। पास करने पर दोनों को बैलेंस करना है, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे, तभी तो किसी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और बगैर कंपेरिजन करें हम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा काम रहेगा इनको पास करना। करो पास, यहाँ लिखूंगा मैं सोहन, यहाँ है मेरा सौरभ, ये दोनों करने क्या पास। देखो 25% अंक प्राप्त करके लाया सोहन, और सोहन कह रहा है किसी से कि मेरे 30 अंक और आया तो मैं पास हो जाता, तो 30 अंक किसे दे दूं, सोहन को दे दी मैं 30 अंक, सोहन हो गया पास। अब सौरभ का क्या बनना है, देखो सौरभ 45% अंक प्राप्त करके लाया है और कह रहा है अपने मित्र से कि मेरे तो 30 अंक, मेरे तो 50 अंक ज्यादा है पास से, तो कितने अंक है इसके 50 अंक, तो इसको 50 कम कर दो ना, इसको 50 ज्यादा क्यों ले रहे, दोनों को बैलेंस करना है। अब क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको करनी है एक साइड, तो यहाँ 30 है प्लस यहाँ माइनस 50 लगाएंगे तो प्लस के 50 बराबर यहाँ 45% है और माइनस 25%, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बची मेरी 20% और यहाँ हो जाएगा मेरा 80, यानी कि यहाँ कितना हो गया 20% की वैल्यू हो गई 80। अब क्या करना है मुझे पास अंक बताने, यार को यहाँ से लगा लो यहाँ से लगा लो। देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 80/20, और मुझे क्या लगाना है यहाँ, फिर से कुल पासिंग मार्क चाहिए तो मुझे क्या करना 100% की वैल्यू लगानी, 100% की वैल्यू लगाना क्या करूँ गुणा 100 बराबर 80/20, 80/20 इंटू 100, तो 20 चौके 80, 4 इंटू 100, 100% हो गई मेरे 400, 100% कितने हो गए मेरे 400। अब क्या करना है मुझे 25% की वैल्यू लगानी है। देखो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 80/20, मुझे क्या करना है 25% की वैल्यू, देखो यहाँ करेंगे 25 से गुणा, 20 चौके 80, 25 चौके 100, 100 अंक तो ये 25% प्राप्त कर रहा है, 100 लेके 30 और ला दो पास हो जाएगा, प्लस कर दो 30, यहाँ पे पास मार्क हो जाएगी, पास हो जाएगी 30, यहाँ से भी लगा देखो 1% की वैल्यू कितनी मेरी यहाँ 80/20। अब मुझे क्या करना है 45% का मान, तो देखो 45 कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 45 चौके 180। अब क्या हुआ सौरभ ले आया 50 अंक ज्यादा, 50 कम कर दो इसमें से, कितने हो जाएंगे मेरे 130, कुल अंक मेरे पासिंग अंक कितने हो गए मेरे 130। अब मुझे क्या करना है परसेंट करना है, तो परसेंट कैसे करनी है, पासिंग मार्क अपॉन कुल अंक इनटू 100, परसेंट कैसे लगाएंगे, पासिंग परसेंट यहाँ लिखा मैं आपको, पासिंग परसेंट लगाने का फॉर्मूला पासिंग मार्क अपॉन कुल अंक गुणा 100। तो क्या करना है देखो पासिंग मार्क मेरे कितने आए हैं 130 अंक आए मेरे पास, और टोटल कितने हैं हमारे पास 400, गुणा क्या करना 100 पर लगानी परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो 4 से लगाने, तो देखो 4 चीज बाहर है कितना होता है 1, 4 दूनी 8, 2 0 0.5, तो 32.5% हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मेरे पास अंक 32.5%। एक बार और समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो एक परीक्षा में सौरभ 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में सौरभ 45% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से निकलाता है। मेरा पहला काम रहेगा सौरभ और सोहन को पास करना। देखो सोहन को पास करने के लिए क्या चाहिए 25% अंक तो वो ले आया, उसे 30 अंक को दे दो तो 30 अंक दे देंगे, ये हो गया पास। सौरभ का क्या है, सौरभ 45% अंक लाया, वो पास भी है लेकिन वो 50 अंक ज्यादा ले आया,
तो उसको 50 से कम कर दो, दोनों को बैलेंस कर दो, किसी को ना ज्यादा लेने पास मार्क्स ना कम लेने हैं। तो जब यहाँ करूंगा मैं देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को एक लन और परसेंटेज वैल्यू को एक लन, तो -50 लग रहा है तो प्लस के 30 + 50 कितना हो जाएगा 80, और ये लग जाएंगे -25 हो जाएगा 20% की वैल्यू 80, 20% की वैल्यू 80, 1% की वैल्यू 80 बटे 20, यहाँ 100 के लिखा तो बड़ा 100, 20 चौक 80 और 4 × 100 400, कोलन को बोलेंगे 400। हमने ये करना 25% की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 1% की वैल्यू 80 बटे 4 × 25, 20 चौक 80, 25 चौक 100, 100 यहाँ 100% 100 लाया 100 अंक, इसे 30 अंक को दे दो तो 30 दे देंगे तो 30 हो गया पास। अब क्या करना 100 के लिए 1% की वैल्यू 80 बटे 20, हमें क्या करना 45% की वैल्यू गुणा 45, 20 चौक 80, 45 × 4 180, लेकिन क्या हुआ ये 100 50 अंक ज्यादा ले आया, तो इसमें 50 अंक कम कर दो, कितना हुआ 130, हमारे हुए पासिंग अंक कितने हुए 130। अब यहाँ करना पासिंग मार्क्स बतानी है, यानी पासिंग परसेंट बतानी है, पासिंग मार्क्स बताने वो भी हमको परसेंट में, किसमें परसेंट में। तो देखो क्या करेंगे, पासिंग परसेंट का होता है सूत्र हमारा पासिंग मार्क अपॉन कोलन की 100, पासिंग मार्क हमारे पास 130 है, कोलन का हमने निकाला 400, तो 130 बटे 400 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से भाग रहे हैं 4 3 12, 1 बटा 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगा रहे हैं, 1 के बीच जीरो भागेंगे, 4 3 12, 1 बटा 4 दूनी 8, 2 बचेंगे ना 4 × 20, तो हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा हमारी पासिंग मार्क 32.5% आंसर, यही है। और आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा, देखो आज मैंने आपको आए गए वाले क्वेश्चन कराए और पासिंग परसेंट पास गए वाले क्वेश्चन कराए, अभी इसमें पास गए वाला कल और कुछ पढ़ाएंगे, हम कल अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्टों की क्लास हो रही है, इंग्लिश चल रही है, हमारी रीजनिंग चल रही है, मैथ चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रही है, सभी विषय चल रही है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ दूंगा मैं अपनी वाणी विराम। जय हिंद, जय भारत।